माने जा रहे थे चुनाव में, कोई विरोधी नहीं थे, साथ ही थे और हम साथ होकर चुनाव। बड़े बुजुर्गों को सीखना चाहिए कि टाबरी यदि एक हो सके तो आप लोगों ने भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। किसी एक जाति की बदौलत चुनाव लड़ रहे तो कोई वो उस जाति का चुनाव थोड़ी है जो आप। देखिए, वर्तमान स्थिति में छात्र संघ का चुनाव एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मंच होता है राजनीति में स्थापित होने के लिए, और वर्तमान राजनीति विचारों की राजनीति है। आज खासतौर पर युवाओं को आवश्यक है संयम और धैर्य की, वहीं बजाय युवा उकसाने वाले नेता जो चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, वैसे नेताओं को ज्यादा पसंद करते हैं। ये हमारी कमी है, और आज के समय में धैर्यवान और संयमित जितना होगा, मुझे लगता है वो उतना आगे बढ़ पाएगा। सिंसियरिटी और डिसिप्लिन दो आपके ऐसे रथी और सारथी हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप लंबी दौड़ दौड़ सकते हैं। हो सकता है कि हमें उकसाने वाले नेता कुछ समय के लिए जरूर पसंद आए, पर उनका राजनीतिक काल बड़ा छोटा होता है और वो समय के साथ दब जाते हैं। इसलिए आवश्यक तौर पर जेएनयू के युवाओं का जो निर्णय था वो काबिले तारीफ था। मैं प्रणाम करता हूं उनके निर्णय का कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी सब लोग साथ रहे, हम लोगों ने उस चुनाव को जीता, और 36 ही कौम का धन्यवाद। आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां नहीं आए। देखो, राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुझे लगता है कि एक जाति से कभी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। वो स्थापित जरूर खुद की जाति की बदौलत हो सकता है, पर उसको आगे बढ़ने के लिए सभी जाति का सहयोग चाहिए। इसलिए राजनीति में पहला नियम हो कि सब धर्म और जाति का सम्मान करो, और अगर आपको किसी समाज या सामाजिक संगठन की बात करनी तो उसके लिए आप किसी ट्रस्ट या सामाजिक संगठन में रहें तो बेहतर परिणाम रहेगा। जैसी मंच पर मैंने जो बात कही, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप किस रेस के घोड़े हैं। अगर आप में लगे कि आप में नेतृत्व की क्षमता है तो आप निसंदेह राजनीति में आइए। आपको लगे कि आप व्यापार अच्छा कर सकते हैं तो आप बिजनेस लाइन में जाइए। आपको लगे कि आप नौकरी पेशे में अच्छा एस्टेब्लिश हो सकते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाइए। ये आपको खुद की योग्यताओं पर है। जैसा गुरुजी भी फरमा रहे थे कि आपको पता होना चाहिए कि आप में कौन सी योग्यता है, उन योग्यताओं के आधार पर तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए कि केवल जैसलमेर या बाड़मेर। इससे पहले अगर इतिहास जाकर देखेंगे तो हर जिले से वहां पर छात्र नेता रहे हैं, और इस मर्तबा भी जो चयन था छात्रों का वो इस आधार पर था। मैंने मेरा पूरा चुनाव धैर्य और संयम पर लड़ा। मैंने जहां बोलना नहीं था वहां मैंने खामोशी रखी। मैं जानता था कि आदमी को धैर्य ही आगे बढ़ा था। मैंने एक भी मर्यादाहीन होकर अपनी बात नहीं रखी, एक भी गैर मर्यादित बयान नहीं दिया, और सभी जाति धर्म भी मेरा आज सम्मान करते वहां पर। चाहे मेरे सामने लड़ने वाले प्रतिद्वंदी थे तो वो भी आज मुझे उतने सम्मान देते। मैं पिछले 9 सालों से विश्वविद्यालय में हूँ, और सदैव कभी नहीं चाहा कि मैं कैमरे में आऊं, पर्दे में आऊं। ये मेरी कभी चाह नहीं रही। इसलिए लोग अक्सर उन्हीं को पहचानते हैं जो नजर में आते हैं। हो सकता है कि चुनाव से पहले इनकी टिप्पणियां अलग थी, बातें अलग थी, पर मैं जानता हूं कि वक्त के साथ ये चीजें भी दबेंगी, और जब वो किसी को पहचानेंगे तो उसके बारे में उनके बयान भी बदलेंगे। आज एक सामाजिक प्रोग्राम में आए हैं तो इससे एक ये सवाल भी उठता है कि जैसे मोती सिंह जी जो है आपके पहले चुनाव में आपके विरोधी माने जा रहे थे चुनाव में, कोई विरोधी नहीं थे, साथ ही थे और हम साथ होकर चुनाव लड़े हैं। और मैं तो इस चुनाव के माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों को सीखना चाहिए कि टाबरी यदि एक हो सके तो आप लोगों ने भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। जरूर बड़ा संदेश है कि आप जहाँ भी जाते हैं एक साथ सामाजिक प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम। देखिए, चुनाव में मैं कह रहा हूँ प्रतिद्वंदिता हो सकती है। मुझे लगता है मैं मजबूत हूं, उन्हें लगता है वो मजबूत है, पर देश काल परिस्थिति के आधार पर तय होना चाहिए कि कौन मजबूत है। 36 कौम किसके साथ थी ये तय करता है। आप अगर किसी एक जाति की बदौलत चुनाव लड़ रहे तो कोई वो उस जाति का चुनाव थोड़ी है जो आप राजनीति में स्थापित हो रहे हो। अगर जेएनयू का छात्र संघ चुनाव था तो उसमें 36 ही कौम वोट दे रही थी, केवल और केवल राजपूत जाति का वो चुनाव नहीं था। और इसलिए मुझे जो संरक्षण मिला, अधिकतम जो जातियों का सहयोग मिला, इसी की बदौलत शायद मैं वहां प्रत्याशी चुना गया और आगे आकर ये चुनाव लड़ा और जीता।